नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। विस्कोमान वाले सुनील सिंह, जी हां, विस्कोमान वाले सुनील सिंह ने बाजी पलट दी है, सरकार को झुका दिया है, नीतीश सरकार को भी झुकने पर मजबूर कर दिया है। पूरा सरकार और पूरा तंत्र ताकते रह गया और सुनील सिंह ने जीत हासिल कर ली। सुनील सिंह ने फतह कर लिया है, विजय कर दिया है। देखिए, हम आपको पूरा डिटेल्स बताएंगे, लेकिन आपको मालूम है कि पिछले दिनों से सुनील सिंह कितने चर्चे में हैं। पहले उनकी एमएलसी की सीट चली जाती है, उसके बाद आपने देखा कि बिस्कोमान वाले मैटर में भी कितना परेशान किया जाता है। कई बार उनको डिस्टर्ब करने का प्रयास किया गया, चुनाव कराए गए, चुनाव में भी धांधली की शिकायत आई, मतगणना कराए गए, दो बार मतगणना कराए गए, उसके बावजूद भी अध्यक्ष चेयरमैन पद का चुनाव नहीं होने दिया जा रहा है। बार बार डेट एक्सटेंड कर दिया जा रहा है। उनका जो सरकारी क्वार्टर मिला हुआ था, आवास मिला हुआ था, उसको भी खाली करा दिया गया। तो देखिए, सुनील सिंह जो लगातार चर्चा में रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जो मिलीजुली सरकार है उस पर हमला बोलते रहते हैं सुनील सिंह, और उसी का खामियाजा उनको भुगतना पड़ा था जब नीतीश कुमार के मिमिक्री का आरोप सुनील सिंह पर लगा था। देखिए, हम आपको पूरे डिटेल्स बताते हैं। पिछले साल बजट सत्र के दौरान 13 फरवरी 2024 को विधान परिषद के अंदर सुनील कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ पलटू शब्द का इस्तेमाल किया था। इसके बाद सदन में जमकर हंगामा हुआ था। सुनील सिंह पर विधान परिषद में कहासुनी के दौरान नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी करने के भी आरोप लगे थे। विधान परिषद में नीतीश कुमार के खिलाफ बोले गए शब्दों को और अमर्यादित आचरण माना और सुनील कुमार सिंह से खेद प्रकट करने को कहा गया था, पर सुनील कुमार सिंह ने कोई खेद प्रकट नहीं किया। विधान परिषद के आचार समिति के कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश नारायण सिंह ने जुलाई 2024 को इस मामले में रिपोर्ट सौंपी थी और इसके दूसरे दिन आरजेडी एमएलसी के निलंबन का प्रस्ताव सदन में रखा गया। 26 जुलाई 2024 को सभापति ने सुनील कुमार सिंह की सदस्यता समाप्त कर दी थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि कारी साहब ने पूछताछ के दौरान अपनी टिप्पणी पर खेद जताया, लेकिन सुनील सिंह अड़ियल रवैया रहा। उन्होंने कोई अफसोस जाहिर नहीं किया। देखिए, इसी बात पर सुनील सिंह की सदस्यता को रद्द कर दिया गया था। देखिए, हम आपको बताते चले कि सुनील सिंह लालू परिवार के काफी करीबी हैं। पूर्व सीएम राबड़ी देवी उन्हें अपना भाई मानती हैं और राखी भी मानती हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ मुखर नेता रहे हैं। महागठबंधन सरकार के समय कई बार तो बिना नाम लिए हुए नीतीश कुमार पर तंज कसते रहे हैं। अगर डिटेल में बात करें तो देखिए, जून 2020 में आरजेडी के एमएलसी चुने गए थे। इसके अलावा राजद बिहार के कोषाध्यक्ष भी हैं। सुनील कुमार सिंह 2003 से विस्कोमान के अध्यक्ष रह चुके हैं और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के मुंहबोले भाई भी हैं। राबड़ी देवी उन्हें राखी भी बांधती हैं। वे ऐसे नेताओं में हैं जिन्होंने दुख के समय में भी लालू प्रसाद यादव का साथ नहीं छोड़ा। राबड़ी आवास पर जब सीबीआई की छापेमारी हुई थी, तब आवास पर सुनील सिंह भी थे। वे सहकारिता से जुड़े हुए नेता हैं। इस नाते देश भर में इससे जुड़े आयोजनों में काफी सक्रिय रहते हैं। धन बल से भी मजबूत माने जाते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय का कायाकल्प करने में सुनील कुमार सिंह का बड़ा योगदान है। राजद कार्यालय के लिए उन्होंने पत्थर का लालटेन मंगवाया था, जिसका उद्घाटन लालू प्रसाद यादव ने किया था। विधान परिषद में तथ्यों के साथ किसानों के सवाल के साथ ही बाकी सवाल उठाते रहे हैं। राजद की ओर से विधान परिषद में बोलने वाले नेता की छवि है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर खुला प्रहार करते हैं, खुली टिप्पणी करते हैं। देखिए, अब खबरें जो हैं हम आपको वो बताते हैं जो अभी ब्रेकिंग निकलकर सामने आ रही है और विधान परिषद के पद पर फिर से बहाल कर दिए गए हैं सुनील सिंह। जी हाँ,
नीतीश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने लालू यादव के करीबी सुनील सिंह की सदस्यता रद्द किए जाने के बिहार विधानसभा के फैसले को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि वो एमएलसी बने रहेंगे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि सुनील सिंह की टिप्पणी अशोभनीय थी, लेकिन उसकी तुलना में सजा बहुत ज्यादा है। कोर्ट ने सदस्यता बहाल करने का आदेश दिया है। साथ ही विधान परिषद की आचार समिति के नोटिफिकेशन को रद्द करने को भी कहा है। कोर्ट ने कहा है कि जुलाई 2024 से सुनील सिंह की ओर से गुजारे गए निष्कासन के समय को ही निलंबन माना जाए। इधर कोर्ट के फैसले के बाद सुनील सिंह ने अपने फेसबुक पर लिखा, सत्यमेव जयते, आखिरकार सत्य की ही जीत हुई है। देखिए, राजनीतिक हलचल बिहार में तेज है, खूब चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री कल बिहार आए हुए थे, आज राष्ट्रपति भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बिहार में मौजूद हैं। नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हो रही है, स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है, सीट शेयरिंग पर चर्चा हो रही है। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी अपडेट और सबसे बड़ी खबर तो यही है कि फिर से उन्हें विधान परिषद सदस्य के रूप में जो है मान्यता दे दी गई है। मतलब फिर से वो सदन में जाएंगे सुनील सिंह। और देखिए कि अब सदन में जाते हैं तो उनका रुख क्या रहता है, क्या कुछ बोलते हैं। हालांकि उनसे प्रतिक्रिया लेने की भी तैयारी में है हम लोग। जब उनसे मुलाकात होगी, बातचीत होगी, तो उनसे प्रतिक्रिया भी लेंगे और इस पूरे मुद्दे पर सत्ता पक्ष के लोग क्या कुछ कहते हैं, नीतीश कुमार के पार्टी के लोग क्या कुछ कहते हैं, वह भी हम आपको बताएंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।